यह कहानी सोनिया की है, जिसके सपने तो बड़े थे, लेकिन उसकी प्यार ने मौत के दरवाजे तक पहुंचा दिया। सोनिया इंस्टाग्राम पर वीडियो बनाती थी और वह फेमस होना चाहती थी, क्योंकि उसने ना सिर्फ बड़े बड़े सपने देख रखे थे, बल्कि वह खुद एक साधारण परिवार से आती थी। उसकी माता पिता बिहार से थे, जो काम के तलाश में दिल्ली में आकर बस गए थे। पूरी फैमिली वेस्ट दिल्ली के नंगलोई में एक किराए के घर में रहते थे। सोनिया के फादर जानवरों का चारा बेचते और मां घर घर जाकर काम करती थी। पैसों की कमी के चलते सोनिया को 10वीं कक्षा के बाद स्कूल छोड़ना पड़ा, लेकिन उसने सपने देखना नहीं छोड़ा। वो अपनी फैमिली को इस गरीबी के दलदल से निकालने चाहती थी और खुद का एक घर भी बनवाने चाहती थी। इसीलिए पढ़ाई छोड़ने के बाद उसने अपने कुछ सेविंग्स से एक स्मार्टफोन लिया और रील्स बनाने शुरू कर दिया। वो कॉन्फिडेंट थी कि अगर वो रेगुलर कंटेंट अपलोड करती रहेगी तो एक दिन इतनी फॉलोअर्स हो जाएगी कि उसे पेड प्रमोशंस मिलने लगेंगे। वो अक्सर अपने रील्स को बनाने के लिए दिल्ली के पॉपुलर प्लेसेस में जाया करती थी। धीरे धीरे उसके फॉलोअर्स भी बढ़ने लगी और 7,000 से भी ज्यादा फॉलोअर्स ही गया। साथ ही उसने सिलाई का काम भी सीखना शुरू किया, ताकि अपने खुद के डिजाइन कपड़े सिल सके। सोनिया के सपनों ने उड़ान शुरू ही किया था कि तभी उसकी जिंदगी में एक भूत आया। जी हां, एक भूत, जिसने सोनिया की सपनों से भरी कहानी का एक ऐसा अंत लाया जो कभी सोनिया ने सोची भी नहीं थी। वेलकम टू द रेड हैंड स्टोरीज। ये है रियल क्राइम स्टोरी सीरीज का 2 नंबर स्टोरी। सोनिया सोशल मीडिया में पूरी तरह से डूब चुकी थी, क्योंकि उसे लगता था उसके जीवन को बदलने के लिए सबसे आसान रास्ता यह सोशल मीडिया ही है। लगभग 1 साल पहले, जब उसकी उम्र 19 साल की रही होगी, उसकी जिंदगी में एक भूत आया। पर यह कोई असल में भूत नहीं था। यह था सोनिया का सीक्रेट बॉयफ्रेंड, जिसे वो प्यार से भूत बुलाया करती थी। शुरुआत में तो सोनिया ने किसी को नहीं बताया, लेकिन सोनिया ने धीरे धीरे अपने इस रिश्ते को दुनिया के सामने लाना शुरू कर दिया। सोनिया ने उस भूत यानी बॉयफ्रेंड के साथ इंस्टाग्राम पर फोटोज भी अपलोड करना शुरू कर दी थी। जैसे कि लोग बोलते हैं कि प्यार किसी को भी अंधा कर सकता है। शायद लोग सही ही कहते हैं, क्योंकि सोनिया भी भूत के प्यार में अंधी हो चुकी थी। उसे बूढ़ा भला का फर्क करना ही बंद हो गया था। सोनिया के बर्ताव बदल रहे थे, बॉडी पर विजिबल चांसेस दिखाई देने लगे थे। मां और बहन ने यह तो भांप लिया था कि कुछ तो चक्कर चल रही है सोनिया के। घंटे घंटे भर फोन पर बातें करना, दिन भर घर के अंदर पड़े रहना, उसके इंस्टाग्राम के पोस्ट, रील्स और स्टोरीज पर भी हमेशा भूत का जिक्र होती रहती थी। जब मां ने बात करने की कोशिश की तो उसने यह कहकर टाल दिया करती थी कि उसका नाम भूत है। लेकिन सोनिया को यह अंदाजा भी नहीं था कि यह भूत रूपी बॉयफ्रेंड ही उसका जिंदगी का असली भूत बनकर आया है। आखिर यह भूत था कौन? 2023 दिवाली के दिन सोनिया ने एक रील पोस्ट की, जहां उसने लड़के का नाम संजू बताया था, जिसे वो प्यार से भूत बुलाती थी। संजू हरियाणा से था, लेकिन अपनी फैमिली के साथ सोनिया के घर के पास ही रेंट पर रहता था। संजू का उम्र 19 से 20 साल। सोनिया प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि सोनिया ने संजू को अपने हस्बैंड मानने लगी थी। अभी आते हैं मेन स्टोरी पर, लेकिन संजू का सबसे बड़ी राज खुलना अभी बाकी है, जो शायद सोनिया भी नहीं जानती थी। अगस्त 2024, सोनिया की मां ने नोटिस किया कि जो लड़की मुश्किल से घर पर पूरा दिन टिकती थी, अचानक बाहर जाना बंद कर दिया। कभी कभी उल्टी भी हो रही थी। डॉक्टर के पास जाने पर जिसका डर था, सोनिया की मां को वही हुआ। उसके 20 साल की बेटी 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। सोनिया अपनी फैमिली में ओपन कर दिया कि भूत यानी संजू ही इस बच्चे की पिता है, और वह पूरी जिंदगी संजू के साथ बिताना चाहती है, क्योंकि उसने हर तरह से संजू को हस्बैंड मान लिया है। संजू ने सोनिया को बता रखा था कि भले ही वह अपने माँ बाप, भाई भाभी के साथ रहता है, लेकिन उन्होंने उसे बेदखल कर रखा है। डिलीवरी डेट नजदीक आ रही थी। सोनिया भी अपने नए जिंदगी के लिए एक्साइटेड थी। इस साल 20 अक्टूबर 2024 सोनिया ने संजू के लिए करवा चौथ का व्रत भी रखा था। यह सब कुछ देखते हुए आखिरकार सोनिया के मां को भी इस रिलेशन को एक्सेप्ट करना पड़ा। 21 अक्टूबर 2024 के सुबह 4 बजे सोनिया अपना सारा सामान लेकर घर से निकल गई और अपने बहन से कहकर गई कि संजू के घर वाले इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए दोनों अलग जाकर रहेगी।
जब रजनी देवी यानी सोनिया की मां को यह बात पता चला कि उनकी बेटी घर छोड़कर भाग गई है, तो उन्होंने उसे बहुत बार कॉल किया, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रही थी। फिर कई घंटे बाद जब कॉल लगा तो उस साइड से आवाज आई कि मैं संजू बोल रहा हूं, सोनिया आप लोगों से बात करना नहीं चाहती है। सोनिया की मां ने बोली, ये तो बता दो तुम लोग कहां हो और सोनिया कैसी है, मुझसे बस एक बार बात करवा दो। लेकिन बेहद कोशिश के बाद भी रजनी देवी सोनिया से बात नहीं हो पाई। रात 11 बजे जब सोनिया के भाई मनीष ने उसे कॉल किया, फिर से कॉल संजू ने उठाया और वहीं जवाब देने लगा। लेकिन इस बार मनीष को कुछ और भी सुनाई दिया। बैकग्राउंड से आवाज आ रहा था, शायद कोई और भी लड़के हैं जो कुछ खोद रहे थे। तभी मनीष ने संजू को किसी से बोलते हुए सुना कि गड्ढा और गहरा खोदना। मनीष को एक बड़ी अनहोनी होने का एहसास हुआ। सोनिया के सभी घर वाले नंगलोई पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेन दर्ज करवाने गए, लेकिन थाना अधिकारी ने यह कहकर कंप्लेन लेने से मना कर दिया कि आपकी बेटी अपने मर्जी से गई है और कभी दोनों बालिग हैं, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। पुलिस से निराशा मिलने के बाद घर वाले खुद से ही संजू के बारे में पता करना शुरू किया और पता करते करते अगले दिन वो लोग संजू के घर पहुंच गए। लेकिन यहां उन्हें जिस सच्चाई का सामना करना पड़ा, उन्हें उसका ख्याल सपने में भी नहीं आया होगा। क्योंकि सोनिया जिस संजू के साथ गई थी उसका असली नाम सलीम, जो एक मुस्लिम लड़का है। सलीम के घर वाले सोनिया के घर वालों से यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि उन्होंने सलीम को बेदखल कर दिया है और उनका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगले दिन यानी 23 अक्टूबर सोनिया के भाई मनीष के पास पश्चिम बिहार पुलिस स्टेशन से एक कॉल आती है, जिसमें एक पुलिस ऑफिसर मनीष को बताते हैं कि उन्होंने एक लड़के को पकड़ा है और उसके पास से कुछ डॉक्यूमेंट और आधार कार्ड मिले हैं। मनीष ने फौरन नांगलोई पुलिस स्टेशन पहुंचे, वहां के पुलिस ऑफिसर को इस बारे में इन्फॉर्म किया, जिसके बाद पुलिस की एक टीम उस लड़के को पश्चिम विहार पुलिस स्टेशन से नांगलोई पुलिस स्टेशन लेकर आ गई। पकड़ा गया लड़का कोई और नहीं बल्कि वही सलीम उर्फ संजू था। पुलिस ने जब उससे सोनिया के बारे में पूछा तो पहले उसने कहा कि अब वह किसी से मतलब नहीं रखना चाहती है, लेकिन पुलिस ने जब सलीम की अच्छे से खातिरदारी की तब उसकी जुबान से सच निकलना शुरू हुआ। और यह सच एक ऐसी साजिश थी जिसमें सोनिया को बड़ी चालाकी से फंसाया गया था। 21 अक्टूबर की सुबह जब सोनिया घर से सारा सामान लेकर निकली तो सलीम उसे कार से पिक करने के लिए आया था, जो उसने रेंट पर ली थी। रास्ते में उसने अपने 2 दोस्त को भी पिक कर लिया। सोनिया ने सलीम से, जो उसके लिए अभी तक संजू ही था, उस पर शादी करने का दबाव डालती है, क्योंकि कई महीनों से सलीम शादी की बात पर सोनिया से थोड़ा इंतजार करने को बोल देता। दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया, क्योंकि सोनिया अपना सब कुछ छोड़ उसके साथ घर बसाने का सपना लेकर निकली थी। सलीम जानता था कि सोनिया अब शादी करने की जिद पर अड़ चुकी है, इसीलिए उसने पहले से ही साजिश रच ली थी और यह सब उसके प्लान का ही हिस्सा था। झगड़े को शांत करने और सोनिया को समझाने के लिए उसने उसी दिन रास्ते में आखिरकार शादी करने का वादा किया और इसी बात का जश्न मनाने वो सभी रोहतक में पार्टी करने गए, जहां सलीम और उसके दोनों दोस्त पंकज और ऋतिक ने शराब पी। शराब पीने के बाद देर रात वो रोहतक से लगभग 20 किलोमीटर दूर मदीना गांव के एक सुनसान इलाके में पहुंचे, जहां तीनों ने मिलकर 7 महीने की प्रेग्नेंट सोनिया को न सिर्फ बेरहमी से पीटा बल्कि मोबाइल चार्जर की केबल से गला घोंट उसकी सांसें छीन ली। यह वही 11 बजे का वक्त था जब सोनिया के भाई मनीष ने कॉल की थी। सलीम ने पुलिस के सामने कन्फेस कर लिया। उसने बताया कि सोनिया उसे बार बार शादी करने का प्रेशर डाल रही थी, लेकिन वह इसके लिए तैयार नहीं था। उसने सोनिया से इस बच्चे को अवॉर्ड करने के लिए भी कहा, लेकिन सोनिया हर कीमत में यह बच्चा चाहती थी और उसके साथ घर बसाने की जिद कर रही थी, जिस वजह से उसने सोनिया को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का सोच लिया। सोनिया के मर्डर करने के बाद उसने अपनी इंस्टाग्राम का यूजर नेम एस संजू 17 से एस सलीम कर लिया। उसको सिर्फ अपनी हवस मिटाने थी, जिसके लिए उसने सोनिया से प्यार का ढोंग किया, शादी का वादा कर उससे संबंध बनाए, जिस वजह से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। सोनिया को जिस भूत से प्यार था वह वास्तव में एक शैतान ही निकला। जी हां दोस्त, यही था आज का स्टोरी। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि संजू उर्फ सलीम को क्या सजा मिलनी चाहिए।